नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं समय की उस गहरी, अंधेरी लेकिन आश्चर्य से भरी सुरंग में, जहां एक आदमी खड़ा है। एक ऐसा आदमी जिसने कभी अपने जीवन पर अधिकार नहीं रखा, लेकिन अपनी सोच पर इतना अधिकार जमा लिया कि आज तक दुनिया उसे आजादी का दार्शनिक कहती है। जरा सोचिए, क्या एक इंसान जो जन्म से ही गुलाम हो, जिसे अपने शरीर पर, अपनी आवाज पर, अपने भविष्य पर भी हक न हो, क्या वह दुनिया को आजादी का असली मतलब सिखा सकता है? क्या कोई आदमी जिसे हर पल दर्द, अपमान और मजबूरियां मिली हो, वह लोगों को यह बता सकता है कि दुख तुम्हें नहीं तोड़ सकता जब तक तुम उसे हुक्म नहीं देते? और क्या यह सच है कि जिसने अपनी टांग गुलामी में तुड़वाई, उसी ने दुनिया को सिखाया कि तुम्हारे साथ क्या होता है यह मायने नहीं रखता, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो यही तुम्हारी असली ताकत है? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, ये दरवाजे हैं उन रहस्यों के जिन्हें खोलकर हम पहुंचेंगे एक ऐसे दार्शनिक तक जिसका नाम है एपिक्टेटस। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। बहुत साल पहले, लगभग 55 सीई के आसपास, रोम के विशाल साम्राज्य में एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम उसके जन्म के वक्त किसी ने प्यार से नहीं रखा, क्योंकि उसके लिए प्यार जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वह पैदा हुआ था एक गुलाम परिवार में, और गुलामों के बच्चे बस एक सामान माने जाते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, यही बच्चा एक दिन ऐसा दार्शनिक बनेगा जिसकी किताबें लोग 2000 साल बाद भी पढ़ेंगे, और जिसके एक एक वाक्य को लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए आज भी अपनाते हैं। उसका असली नाम क्या था यह कोई नहीं जानता, क्योंकि एपिक्टेटस नाम भी उसका दिया हुआ नहीं था। रोम की भाषा में एपिक्टेटस का मतलब ही होता है खरीदा गया, बिकाऊ, संपत्ति। यानी उसकी पहचान ही यही थी, वह किसी का मालिकाना सामान है। जब वह छोटा था तभी उसे बेचकर रोम के एक क्रूर स्वामी एपैफ्रोडाइटस के घर ले जाया गया। यह आदमी एक अधिकारी था, नीरो नाम के रोमन सम्राट का। और आप जानते हैं नीरो को, वही बदनाम सम्राट जो अपनी निर्दयता के लिए प्रसिद्ध था। एपैफ्रोडाइटस उसी का आदमी था। तो जरा सोचिए, उसके घर काम करने वाले गुलामों का क्या हाल होगा। एपिक्टेटस बचपन से ही दर्द देखने का आदी हो चुका था। मार, सजा, काम का बोझ। रोम में गुलामी का मतलब था अपना अस्तित्व खो देना। लेकिन एपिक्टेटस के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी, एक शांति, एक गहरा सन्नाटा, जैसे वो छोटी उम्र से ही दुनिया को बाहर से नहीं, भीतर से देख रहा हो। एक दिन एपैफ्रोडाइटस ने किसी बात पर गुस्से में उसकी टांग मरोड़ दी। धीरे धीरे मरोड़ता रहा, दर्द बढ़ता गया, और फिर टांग टूट गई। कहते हैं एपिक्टेटस ने बिना चिल्लाए बस इतना कहा, देखिए, अगर आप जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। और अगले ही पल वह टूट गई। लेकिन हैरानी की बात क्या है, एपिक्टेटस के अंदर कोई विद्रोह नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई क्यों मेरे साथ जैसा सवाल नहीं था। उसने सारी घटना को उसी तरह स्वीकार किया जैसे कोई हवा का झोंका या बारिश की बूंदें स्वीकार करता है। धीरे धीरे उसी टूटे शरीर में एक अटूट मन बन रहा था। एपिक्टेटस अपने मालिक के घर में रहकर भी सोचना सीख रहा था, जीवन के बारे में, दुख के बारे में, मन की शक्ति के बारे में। और एक दिन उसका जीवन बदल गया। उसे पढ़ने को मिला स्टोइक दर्शन। स्टोइसिज्म वह विचारधारा जो कहती है तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो ये हमेशा तुम्हारे हाथ में है। ये बातें एपिक्टेटस के दिल में उतरती गईं। वह समझ गया कि बाहरी जंजीरें इंसान को गुलाम नहीं बनाती। असली गुलामी है अपनी सोच, अपनी इच्छाओं, अपने डर पर काबू न होना। जैसे जैसे वह सीखता गया, उसके भीतर एक नया इंसान जन्म ले रहा था। एक ऐसा इंसान जो बाहरी दुनिया से नहीं डरता था, क्योंकि उसने अपनी भीतरी दुनिया पर विजय पाना शुरू कर दिया था। एपैफ्रोडाइटस ने उसे पढ़ने की अनुमति दे रखी थी, शायद इसलिए कि वह उसे अपने काम के लिए जरूरतमंद बनाना चाहता था। लेकिन एपिक्टेटस ने यह मौके को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से ज्ञान की रोशनी निकलती थी। उसके गुरु बने स्टोइक दार्शनिक मुसोनियस रूफस, और एपिक्टेटस उनके सामने बैठता, सुनता, सीखता, सवाल पूछता, जैसे किसी सूखी जमीन को पहली बार बारिश मिली हो। समय बीतता गया। एपिक्टेटस एक दिन आजाद कर दिया गया, शायद इसलिए कि वह बहुत बुद्धिमान हो चुका था और शासन को उससे डर था, या शायद उसके मालिक को लगा कि उसका कोई फायदा नहीं। पर जो भी कारण था,
एक बात तय थी, एक गुलाम का शरीर आजाद हुआ था, लेकिन उसका मन तो उसी दिन आजाद हो गया था जिस दिन उसने सीखा था कि मेरे विचार मेरे हैं, कोई उन्हें छीन नहीं सकता। एपिक्टेटस अब आजाद था, लेकिन आजादी का मतलब उसके लिए यह नहीं था कि वह आराम करेगा या दुनिया की भीड़ में खो जाएगा। उसके लिए आजादी एक जिम्मेदारी थी, अपने अंदर जागी हुई रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। तो उसने खुद को एक जगह स्थापित किया, रोम में। वहां वह पढ़ाता, बातें करता और लोगों को सिखाता कि कैसे मन को शांत करना है, कैसे दुख को समझना है और कैसे उन चीजों को छोड़ देना है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उसकी कक्षा एक कमरा नहीं थी, एक मंदिर थी, जहां लोग शांति की तलाश में आते थे। एपिक्टेटस का तरीके अजीब थे। वह कभी किताब नहीं खोलता था, कभी लॉन्ग लेक्चर्स नहीं देता था। वह बात करता था बस ऐसे ही, जैसे एक पिता अपने बच्चे से बात करता है, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से दिल खोलकर समझाता है। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सी गर्माहट भी, क्योंकि वह जो कुछ कहता था वह उसके खून में लिखा था, उसकी हड्डियों में पसरा था, उसके टूटे हुए पैर के दर्द की गहराई में छिपा हुआ था। वह कहता, जीवन सरल है, कठिन हम उसे बनाते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को पकड़े रखते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। एपिक्टेटस की सबसे बड़ी सीख थी, कंट्रोल योर माइंड, नॉट द वर्ल्ड। रोम में धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, राजनेता, सैनिक, व्यापारी, लेखक, गरीब, अमीर, गुलाम, आजाद लोग, हर कोई। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, वैसे वैसे रोम के सत्ता वाले लोग उससे डरने लगे, क्योंकि स्टोइक दर्शन इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी अत्याचारी के आगे झुकता ही नहीं। और फिर आया वह मोड़ जिसने एपिक्टेटस को हमेशा के लिए रोम से दूर कर दिया। डोमिशियन नाम के सम्राट ने एक आदेश निकाला कि रोम से सभी दार्शनिकों को निकाल दिया जाए। उसे लगता था कि दार्शनिक उसके शासन के लिए खतरा है, क्योंकि दार्शनिक इंसानों के मन से डर हटाते हैं, और जिनके मन में डर ना हो वे किसी भी राजा की जंजीर नहीं पहनते। एपिक्टेटस भी इस आदेश में फंस गया। उसे रोम छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने इसे भी अपने तरीके से स्वीकार किया। उसे कोई शिकायत नहीं हुई। उसने कहा, जिस रास्ते पर चलना मेरे हाथ में नहीं, उस रास्ते से लड़कर क्या हासिल होगा। मैं बस अपना मन साथ ले जाऊंगा और वही मेरी असली दुनिया है। और वह निकल पड़ा उत्तर दिशा में, ग्रीस की तरफ, जहां उसने अपनी असली दुनिया बसाई, निकोपोलिस नाम की जगह पर। निकोपोलिस पहुंचते ही एपिक्टेटस ने वहां एक स्कूल खोला, लेकिन यह स्कूल बाकी स्कूलों की तरह नहीं था। यह एक शरण थी उन लोगों के लिए जो जीवन से भागते नहीं थे, बल्कि उसे समझना चाहते थे। एपिक्टेटस अपने छात्रों को सिर्फ दर्शन नहीं सिखाता था, उन्हें जीना सिखाता था। उसके सामने बैठे छात्रों के बीच अक्सर एक युवा आदमी भी बैठा रहता था, जिसका नाम था एरियन। एरियन कोई साधारण छात्र नहीं था। वह इतना प्रभावित हुआ एपिक्टेटस की बातों से, इतना बदल गया कि उसने एपिक्टेटस की सारी शिक्षाओं को एक एक करके लिखना शुरू कर दिया। एपिक्टेटस खुद कभी किताबें नहीं लिखता था। वह कहता था, सच बोलो, किताबें अपने आप बन जाएंगी। और यही हुआ। एरियन ने दो महान ग्रंथ बनाए, डिस्कोर्सेस और एनचाइरिडियन। ये दोनों काम एरियन की लिखाई में थे, लेकिन हर शब्द एक वाक्य एपिक्टेटस के दिल से निकला हुआ था। निकोपोलिस का स्कूल धीरे धीरे दुनिया भर में मशहूर होने लगा। लोग हजारों मील दूर से केवल एक चीज सीखने आते थे, उनके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। एपिक्टेटस अक्सर कहता, देखो, अगर तुम्हारा शरीर बीमार हो जाए तो यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन बीमारी के बारे में तुम्हारा विचार, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा धैर्य, वह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। उसके शब्द इतने सरल थे, इतने साफ कि एक बच्चा भी समझ सके, और यही उसकी महानता थी। एपिक्टेटस कभी कठोर नहीं था, पर वह बहुत सीधा था। वह अपने छात्रों से कहता, अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले यह समझो कि तुम किससे लड़ रहे हो। ज्यादातर लोग पूरी दुनिया से लड़ते हैं, पर असली लड़ाई अपने ही विचारों से होती है। निकोपोलिस में उसकी कक्षाएं भरी रहती थी। वहां न संगीत था, न धुआं धमाका, न रोशनी का खेल, बस एक शांत कमरा और एक आदमी जो टूटे शरीर के साथ भी इतनी मजबूत आत्मा रखता था कि पूरी दुनिया उसे सुनती थी। एपिक्टेटस शादीशुदा नहीं था, लेकिन वहां हमेशा दयावान था। कहते हैं उसने एक बच्चे को गोद लिया था।
वह बच्चा अनाथ था और एपिक्टेटस ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह कहता था, दया वह दरवाजा है जिसके बिना कोई इंसान पूरा नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, उसकी शांति गहरी होती गई। उसका चेहरा शांत पानी की तरह हो गया था, जिसे देखकर कोई भी अपने भीतर झांकने लगता था। और एक दिन निकोपोलिस की उसी साधारण सी जगह पर एपिक्टेटस ने अपनी जीवन की अंतिम सांस ली, लगभग 135 सीई के आसपास। न कोई शोर, न कोई महान खन, बस वैसे ही शांत जैसे वह जीता था। लेकिन उसने पीछे क्या छोड़ा? एक टूटा हुआ पैर, एक गुलाम का अतीत, कुछ सादा शब्द? नहीं, उसने पीछे छोड़ी एक ऐसी दुनिया जहां इंसान जान पाए कि असली आजादी बाहर ही नहीं होती, वह भीतर होती है। निकोपोलिस की शांत गलियों में एपिक्टेटस की सीख लोगों की जिंदगी बदलने लगी थी। वह कोई जादूगर नहीं था, न उसके पास सोने का महल था, न सैनिकों की सेना, न किताबों का ढेर, न प्रशंसकों की कतार। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक टूपी टांग वाले शरीर के और एक ऐसी आंखों के जिसमें दुनिया को साफ साफ देखने की क्षमता थी। कहते हैं एपिक्टेटस की आंखों में एक अजीब चमक होती थी, जैसे वह इंसान को बाहर से नहीं सीधे उसके भीतर देख लेता हो। लोग अपने दुख लेकर आते थे, किसी को धन की चिंता, किसी को परिवार की, किसी को बीमारी की, किसी को अपमान की, किसी को भविष्य की। एपिक्टेटस उन्हें सुनता बहुत ध्यान से और फिर इतने सरल शब्दों में जवाब देता कि मानिक की तरह दिल पर बैठ जाए। वह कहता, तुम्हारा दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुख के बारे में तुम्हारी सोच तुम्हारा दुश्मन है। और लोग चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें एहसास होता कि वे पूरी जिंदगी गलत दिशा में लड़ते रहे। एपिक्टेटस अपने छात्रों को सिखाता था कि मनुष्य का जीवन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक, वह चीजें जो हमारे नियंत्रण में है, और दूसरी, वह चीजें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। फिर वह धीरे से कहता, समझदारी यह है कि अपनी शक्ति वहां लगाओ जहां असर हो सकता है। लोग पूछते, तो क्या हम अपने दुख को मिटा सकते हैं? एपिक्टेटस मुस्कुराते हुए कहता, दुख मिटाना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन दुख तुम्हें मिटाए या ना मिटाए, ये तुम्हारे हाथ में है। निकोपोलिस में उसकी कक्षाएं कभी कभी पूरी रात चलती थी। लोग उसके कमरे के बाहर खड़े रहते, जैसे किसी समाधि पर लोग शांति ढूंढने आते हैं। और एपिक्टेटस को यह कभी आश्चर्य नहीं लगता था, क्योंकि वह जानता था हर इंसान के भीतर एक टूटी हुई जगह होती है जो मरहम ढूंढ रही होती है। एपिक्टेटस की शिक्षाओं का असर रोम से लेकर ग्रीस तक फैलने लगा। उसके शिष्य, उसके शब्द, उसके विचार हर दिशा में जा रहे थे। और सबसे खूबसूरत बात, उसने कभी अपने नाम को आगे रखकर कुछ नहीं कहा। वो कहता था, सच मेरा नहीं है, सच किसी का नहीं होता, सच बस खुद है, और जिसे दिख जाए वो भाग्यशाली है। एरियन हर रात उसके शब्दों को लिखता जाता था। कभी कभी एपिक्टेटस बीच में उसे रोक देता और कहता, लिखने में समय मत गमाओ, पहले समझो। जो समझ में नहीं उतरा वो शब्दों में क्या उतरेगा? एरियन हैरान होता, कैसा इंसान है ये, जिसने पूरी दुनिया को बदलने वाला ज्ञान दिया पर खुद कभी किताब लिखने में रुचि नहीं ली। उसके लिए ज्ञान वो था जिसे जिया जाए, महसूस किया जाए और फिर जरूरतमंद को दे दिया जाए, जैसे कोई पानी बांटता है। एपिक्टेटस का जीवन बहुत साधारण था। उसके कमरे में बस एक लकड़ी का बिस्तर था, कुछ पुराने बर्तन, एक दीपक और एक चौगा। एक दिन एक अमीर आदमी उससे मिलने आया। वो एपिक्टेटस की गरीबी देखकर हैरान हुआ। उसने कहा, आप इतने बड़े दार्शनिक हैं, थोड़ी सुविधा क्यों नहीं रखते? एपिक्टेटस मुस्कुराया और बोला, मैं सुविधा रखूं तो लोग सोचेंगे मैं सुविधा देता हूं। मैं सादगी रखता हूं ताकि लोग समझे कि सादगी भी आजादी देती है। अमीर आदमी चुप हो गया, क्योंकि उसने अपने महलों में वह सुकून कभी नहीं देखा था जो उसे एपिक्टेटस के छोटे से कमरे में महसूस हो रहा था। एपिक्टेटस अपने छात्रों को बार बार एक बात सिखाता, अपनी इच्छाओं को कम करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो है उसे समझो और वही पर्याप्त बन सकता है। वह कहता था, जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है वह दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम है, और जो इंसान अपनी इच्छाओं पर विजय पाले पूरी दुनिया उसे बांध नहीं सकती। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी, लेकिन उसकी आत्मा और तेज हो गई थी,
जैसे आत्मा समय से उल्टी दिशा में चल रही हो। लोग कहते थे एपिक्टीटस उम्र में बूढ़ा नहीं हो रहा, वह बस और साफ होता जा रहा है। उसका व्यवहार बिल्कुल साधु जैसा नहीं था। न वह पहाड़ों में रहता था, न जंगलों में, न किसी मंदिर में। वह बिल्कुल आम आदमी की तरह खाता, पीता, घूमता, सिखाता। पर उसके भीतर एक अटूट शांति थी जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता था। कहते हैं उसके जीवन के आखिरी दिनों में, जब वह चलने में धीमा हो गया, जब उसकी सांस कुछ भारी हो गई, जब उसकी आंखों की चमक थोड़ी मंद हुई, तब भी वह वही बात कहता था, यदि आज मृत्यु आ जाए तो मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि मृत्यु भी उन चीजों में से है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है और जिसे रोक नहीं सकता। उससे डरना क्यों? वह अपने छात्रों को अंतिम दिनों में भी यह सिखाता रहा कि जीवन कोई दौड़ नहीं, वह एक यात्रा है, और यात्रा का खूबसूरत हिस्सा मंजिल नहीं, यात्रा खुद है। और फिर एक शांत रात निकोपोलिस में, बिना शोर, बिना हलचल, एपिक्टीटस ने अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी गहरी सच्चाई को देख रहा हो जिसे दुनिया अभी नहीं देख सकती। उसकी मृत्यु कोई त्रासदी नहीं थी। वह एक दीपक की लौ का धीरे से बुझना था, जो कमरे को अंधेरा नहीं करती, बल्कि लोगों को सिखा जाती है कि प्रकाश कहाँ ढूंढना है। एपिक्टेटस इस दुनिया से चला गया, पर डिस्कोर्सेस और एनकाइरिडियन में उसके शब्द रह गए, जो आज भी किसी घायल मन के लिए दवा है, किसी डरे हुए इंसान के लिए हिम्मत है, और किसी भटके हुए दिल के लिए रास्ता। एपिक्टेटस की मृत्यु के बाद भी निकोपोलिस की गलियां उसी तरह शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर की दुनिया वही थी, पेड़, पत्ते, हवा, आसमान, सब जैसा पहले था। लेकिन उसके छात्रों के अंदर कुछ बदल गया था, जैसे किसी ने उनके मन में एक नया दीपक जला दिया हो। एरियन उन दिनों सबसे ज्यादा टूट चुका था। वह एपिक्टेटस के पास सिर्फ एक छात्र की तरह नहीं आता था, वह उसके पास एक बेटे की तरह बैठता था। एपिक्टेटस के जाने के बाद एरियन रातों तक सो नहीं पाया। वह अपनी लिखी हुई पांडुलिपियों को बार बार पढ़ता, हर शब्द को फिर से महसूस करता और कभी कभी रो पड़ता, क्योंकि लिखते समय उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि वह किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि आने वाले हजारों सालों को बचाने वाला ज्ञान लिख रहा है। उसने महसूस किया कि एपिक्टीटस की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि वह महान विचारक था, बल्कि यह कि उसने अपने जीवन को इंसानों की तरह नहीं, सच की तरह जिया था। एरियन ने एक रात मोमबत्ती के उजाले में बैठकर कहा, अगर एपिक्टीटस ने कभी एक भी किताब नहीं लिखी, तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसके शब्दों को अमर कर दूं। और उसने वही किया। इसीलिए आज 2000 साल बाद भी जब कोई टूटे हुए दिल से रोता है, जब कोई जिंदगी से हार जाता है, जब कोई भय से घिर जाता है, जब कोई खुद को खो देता है, तो एपिक्टीटस के शब्द उसे उठाते हैं, थामते हैं और कहते हैं, डरो मत, तुम्हारी ताकत दुनिया में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। एपिक्टीटस की मृत्यु को बहुत समय बीत गया था, लेकिन उसके विचार रोम, ग्रीस, मिस्र, सीरिया, भारत, फारस, हर जगह पहुंच चुके थे। कहते हैं कि सैनिक जब युद्ध में जाते थे तो एंक्रिडियन की पंक्तियां अपनी जेब में रखते थे, ताकि भाई पास आए तो वे याद कर सकें, मेरी तलवार टूट सकती है, मेरा शरीर घायल हो सकता है, लेकिन मेरा मन मेरे आदेश के बिना कभी हार नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि एक सम्राट भी एपिक्टीटस से प्रभावित हुआ। वह सम्राट था मार्कस ऑरेलियस, जिसका अपना ग्रंथ मेडिटेशंस आज भी दुनिया का सबसे शांत और गहरा ग्रंथ माना जाता है। मार्कस ने अपनी डायरी में लिखा था, जब मैं खो जाता हूं, मैं एपिक्टीटस की ओर लौटता हूं। सोचिए, एक गुलाम की शिक्षा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट का मार्गदर्शन कर रही थी। यह एपिक्टीटस की सच्ची जीत थी। न उसके शब्द हारते थे, न उसके विचार झुकते थे, न उसका दर्शन बुझता था। एपिक्टीटस का पूरा दर्शन एक बहुत छोटी सी बात पर टिका था, और यह बात आज भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। वह कहता था, दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने भीतर की दुनिया हर पल बदल सकते हो। वह कहता, अगर तुम किसी चीज को खोने से डरते हो तो गलत जगह रखा है। कहता, अगर कोई तुम्हें गाली दे तो सोचो, क्या वह तुम्हें जानता भी है? अगर नहीं
तो वह किसे गाली दे रहा है? और अगर वह तुम्हें जानता है तो सोचो, क्या उसने सच कहा है? अगर हाँ, तो खुश हो जाओ कि उसने तुम्हें याद दिला दिया, और अगर नहीं, तो उसकी बात हवा की तरह चली जाए। एपिक्टेटस दुनिया को शांत होने का तरीका नहीं देता था। वह इंसान को इतना शांत बना देता था कि दुनिया का शोर भी उसे हिला नहीं सकता था। वह कहता था, जब तुम किसी को दोष देते हो तो तुमने अपनी शक्ति उस व्यक्ति को दे दी। जब तुम खुद को दोष देते हो तो तुम अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। निकोपोलिस में उसके स्कूल की दीवारें आज भी मौजूद हैं। वहां हवा में एक अजीब सी शांति है, जैसे आप किसी मंदिर में हो। कुछ यात्री आज भी वहां जाकर डिस्कोर्सेस की पंक्तियां पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि एपिक्टेटस आज भी कहीं वहीं बैठा है, अपने साधारण से कमरे के कोने में अपनी टूटी हुई टांग फैलाए हुए, और मुस्कुराकर कह रहा है, तुम परेशान क्यों हो? यह भी गुजर जाएगा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। जीवन लगातार बहता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सुख, कभी दुख, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारा मन। और जिस दिन तुमने अपने मन को काबू में कर लिया, आपने सुना एपिक्टेटस का सफर, एक गुलाम से लेकर दुनिया के सबसे शांत, सबसे मजबूत और सबसे आजाद दार्शनिक तक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो एपिक्टेटस की आत्मा से निकला है। क्या आप अपनी उन चीजों को पहचान पाए हैं जो आपके नियंत्रण में है, और उन चीजों को छोड़ पाए हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी परेशानियों का असली कारण घटनाएं नहीं हों, बल्कि आपका उनका अर्थ निकालने का तरीका है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी शांति आपकी अपनी मुट्ठी में है? अगर हाँ, तो यह कथा अपना काम कर चुकी। अगर नहीं, तो चिंता मत कीजिए, एपिक्टेटस आज भी आपके साथ है। अब जाते जाते, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर इससे आपकी सोच में थोड़ी भी रोशनी आई, अगर इसने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी, तो टोटल फिलॉसफी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिल को छूने वाली कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक और दार्शनिक की यात्रा में।